हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग अंग्रेज़ी के 11 एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखने वाले हैं और उस पर एक से बढ़कर एक डेली यूज़ होने वाले सेंटेंस की प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें ताकि आपको इस स्ट्रक्चर में बताए गए एक एक सेंटेंस और उसके रूल्स को अच्छे से आप समझ सकें। आज का हमारा पहला जो स्ट्रक्चर होगा वो खोया खोया रहने से संबंधित होगा। जब भी हमें बोलना हो खोया खोया रहता है, वह खोया खोया रहता है, वह खोई खोई रहती है, वह कि ऐसा लगता है वह खोई खोई रहने लगी है। इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग स्टे लॉस्ट का यूज़ करेंगे। सेंटेंस में और स्ट्रक्चर में स्टे लॉस्ट का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे स्टे, एक बात बता दो, स्टे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू टेंस चेंजेबल होगा। वह अपने सपनों में खोया खोया रहने लगा। ही हैज़ स्टार्टेड स्टेइंग लॉस्ट इन हिज ड्रीम्स और इन हर ड्रीम्स। अगर शी सब्जेक्ट है तो हर होगा। खोए खोए रहने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको बताना भी पड़ेगा कि इन दिनों आप खोए खोए क्यों रहने लगे हैं। जस्ट स्टेइंग लॉस्ट विल नॉट हेल्प यू, ऑन द कॉन्ट्रेरी। यहाँ पे ऑन द कॉन्ट्रेरी का मतलब बल्कि से है, बल्कि यानी इसके विपरीत। नेक्स्ट सेंटेंस है, ऐसा लगता है परीक्षा में सफल नहीं होने की वजह से आजकल वह खोया खोया रहने लगा है। He seems to have started staying lost because of being failed in the exam. या फिर यूँ कहें, he seems to have begun to stay lost. ऐसा लगता है दिमागी तौर पर परेशान और तनाव होने की वजह से वह खोया खोया रहने लगा है। बिगिन टू से भी इसे बना सकते हैं। अकॉर्डिंग टू टेंस बिगिन का फॉर्म चेंज होगा, या स्टार्ट प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म से भी बना सकते हैं। अकॉर्डिंग टू टेंस स्टार्ट का फॉर्म चेंज होगा। ही सीम्स टू हैव स्टेड लॉस्ट ड्यू टू हैव एम्बैरेसमेंट एंड टेंशंस। ऐसा लगता है उस पर प्यार का भूत सवार है, इसलिए वह आजकल अपने प्यार में खोया खोया रहने लगा है। He seems to have bitten by the love bugs. That's why he has begun to stay lost in his love. Bitten by the love bugs का मतलब होता है प्यार का भूत सवार हो चुका है। To have bitten by love bugs, प्यार का भूत सवार हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा, जब भी बोलना हो बड़ा आया या बड़ी आई। बड़ा आया समझाने वाला, बड़ा आया बोलने वाला, बड़ा आया पढ़ाने वाला। इस तरह के सेंटेंस को वांट से शुरू करेंगे। वांट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वांट का फॉर्म चेंज नहीं होगा, सब्जेक्ट कुछ भी रहे चेंज नहीं होगा। बड़ी आई हमें सबक सिखाने वाली, वांट टू टीच अस अ लेसन। बड़ा आया हीरो बनने वाला, वांट टू बिकम अ हीरो और एन एक्टर। बड़ा आया दादागिरी करने वाला, वांट टू बिकम बॉस अराउंड हेयर। बड़ा आया एटीट्यूड दिखाने वाला, want to show attitude। जब भी हमें अपने सेंटेंस में बोलना हो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, इसके लिए हम लोग देयर इज़ नो लैक ऑफ या देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ का यूज़ करेंगे। आज का पहला टॉपिक होगा, जब भी कहना हो कि कोई कमी नहीं है, उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ या देयर इज़ नो लैक ऑफ। उसके बाद उस चीज़ का नाम लिखेंगे जिसकी कमी
के बारे में हम बात करेंगे। स्ट्रक्चर इसका है देयर इज़ या वॉज नो शॉर्टेज या लैक ऑफ, उसके बाद नेम ऑफ द थिंग रहेगा। जैसे पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे देयर वॉज नो शॉर्टेज ऑफ मनी, या फिर यूँ कहेंगे देयर वॉज नो लैक ऑफ मनी। नेक्स्ट है उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे, ये सेंटेंस हमारा थोड़ा स्ट्रक्चर से हट के है क्योंकि इसमें पास होने की बात की जा रही, इसलिए हैज़ हैव का यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो हो जाएगा ही हैज़ नो शॉर्टेज या ही हैज़ नो लैक ऑफ मनी। ये प्रेजेंट की बात थी तो इसलिए हैज़ हैव का यूज़ करेंगे, और उसके बाद है उसके पास पैसों की कमी नहीं थी, ये पास्ट की बात को बता रहा है और पास होने की बात हो रही है, इसलिए ही हैड नो लैक ऑफ मनी। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से इस स्ट्रक्चर को समझिए। किताबों की कोई कमी नहीं थी, पास्ट की बात है इसलिए वॉज का यूज़ करेंगे। देयर वॉज नो लैक ऑफ बुक्स, यहाँ पे पास होने की बात नहीं है, जो हैज़ हैव हैड का यूज़ करेंगे। तुम्हारे पास किताबों की, यहाँ पे पास की बात हो रही है, नहीं है, प्रेजेंट में है, इसलिए हैज़ या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज़ करेंगे और कहेंगे यू हैव नो लैक ऑफ या लैकिंग ऑफ बुक्स, या आप यूँ बोल सकते हैं यू हैव नो शॉर्टेज ऑफ बुक्स। उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे ही हैड नो शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग। नेक्स्ट है हमारे गांव में 4 चक्का वाहनों की कोई कमी नहीं है, इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे देयर इज़ नो लैकिंग या देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ 4 व्हीलर व्हीकल्स इन आवर विलेज। देयर इज़ नो लैकिंग और देयर इज़ नो शॉर्टेज, लैकिंग की जगह लैक का भी यूज़ कर सकते हैं, सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा। कोई कमी नहीं है बैंक बैलेंस की, अगर ऐसा बोलना हो तो हम लोग कहेंगे, या बैंक बैलेंस की कोई कमी नहीं है तो हम लोग कहेंगे देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ बैंक बैलेंस। उसे या उसके पास बैंक बैलेंस की कोई कमी नहीं। हमने देखिए इस वीडियो में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ा कि आपको समझ में ना आए, इसलिए स्ट्रक्चर से हट के भी हर तरह के सेंटेंस को मैं ला रहा हूँ। ही हैज़ नो लैकिंग ऑफ बैंक बैलेंस, लैक ऑफ की जगह लैकिंग ऑफ का भी यूज़ कर सकते हैं, सेंटेंस गलत नहीं होगा। नेक्स्ट होगा हमारा दुविधा में रखना के सेंस में हम लोग यूज़ करेंगे कीप या लीव समवन इन सस्पेंस, का मतलब होता है असमंजस में रखना, दुविधा में रखना। स्ट्रक्चर की बात करें तो इस प्रकार है, सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, कीप या लीव का यूज़ करेंगे, उसके बाद यू, मी, हिम, जिसके बारे में हमको बात करनी है वो बोलेंगे, उसके बाद इन सस्पेंस का यूज़ करेंगे। पहला सेंटेंस है तुमने मुझे दुविधा में रखा, यू केप्ट मी इन सस्पेंस, यू केप्ट मी इन सस्पेंस। केप्ट इसकी जगह पे कीप इन सस्पेंस की जगह पुट इन डिलेमा भी बोल सकते हैं, यू पुट मी इन डिलेमा। तुमने मुझे दुविधा में डाल दिया, यू पुट मी इन डिलेमा। डिलेमा का मतलब होता है दुविधा। तुमने मुझे दुविधा में क्यों रखा, ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, WH फैमिली से शुरू होने वाला, तो हम लोग कहेंगे वाई डिड यू कीप मी इन सस्पेंस, वाई डिड यू कीप मी इन सस्पेंस। लोगों को दुविधा में रखना तुम्हारी आदत बन गई है, इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे it has become your bad habit to keep the people in suspense. It has become your habit to keep the people in suspense. किसी को दुविधा में नहीं रखना चाहिए, तो ये सेंटेंस को हम वन से शुरू करेंगे। One should not keep someone in suspense. One should not keep someone in suspense. उसने सारी उम्र अपनी पत्नी को दुविधा में रखा, इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे
ही केप्ट हिज वाइफ इन सस्पेंस ऑल हिज लाइफ। जिसने रखा उसी ने पूरी जीवन को रखा, इसलिए यहाँ पे हीज का यूज हुआ है, हर का यूज नहीं हुआ है। असमंजस में या दुविधा में मत रखो मुझे, इसके लिए हम लोग कहेंगे डोंट कीप मी इन सस्पेंस। डोंट कीप मी इन सस्पेंस, या यूँ कहेंगे डोंट लीव मी इन सस्पेंस। मुझे दुविधा में क्यों रखा जा रहा है, इसके लिए हम लोग क्वेश्चन सेंटेंस है WH फैमिली से शुरू होने वाला, तो हम लोग कहेंगे वाई एम आई बीइंग केप्ट इन सस्पेंस, क्योंकि ये इसमें सब्जेक्ट का पता नहीं है, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, इसलिए बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ था। और नेक्स्ट है हमारा लाखों में एक। जब भी बोलना हो, तुम्हारा भाई लाखों में एक है, मेरे पापा लाखों में एक है, मेरी बहन लाखों में एक है, उसके लिए हम लोग 1 in a million का यूज़ करते हैं। और सेंटेंस बनाने के स्ट्रक्चर की बात है तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद 1 in a million का यूज़ करेंगे। जैसे पहला सेंटेंस, तुम लाखों में एक हो, इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे यू आर 1 in a million। यू आर 1 in a million। उसका भाई लाखों में एक है, इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे हिज ब्रदर इज़ 1 in a million। हिज ब्रदर इज़ 1 in a million। उसकी बहन लाखों में एक है, इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे, यहाँ पे हम लोग हिज और हर दोनों में से कोई एक का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं है, लड़का या लड़की, इसलिए हम लोग कहेंगे हिज सिस्टर इज़ 1 in a million और हर सिस्टर इज़ 1 in a million। तुम्हारे पापा लाखों में एक थे, पास्ट की बात है, इसलिए वॉज का यूज़ करेंगे, योर फादर वॉज 1 in a million। नेक्स्ट है हमारा कान खोल कर सुनना। जब भी बोलते हैं कान खोल कर सुन लो, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना, इधर नहीं जाना, कान खोल कर सुन लो, वहाँ नहीं जाना, इसके लिए हम लोग लिसन अप का यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है कान खोल कर सुनना। और इसके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हम लोग कहेंगे लिसन अप, उसके बाद हमारा कंप्लीट सेंटेंस होगा। आइए देखते हैं पहला सेंटेंस, कान खोल कर सुन लो, जब तक मैं ना कहूँ उसे कहीं भी मत जाने देना। डोंट लेट हिम गो एनीवेयर अनटिल आई टेल यू। अगर आपने अनटिल पर स्ट्रक्चर को नहीं सीखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर ज़रूर देखें। अनटिल, अनलेस, जो कुछ भी, व्हाटएवर, जो कुछ भी आपको ज़रूरत है वो सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर मिलेगा। सो प्लीज़ एक बार ज़रूर देखें। आइए देखते हैं, कान खोल कर सुन लो, अब से आगे यहाँ दोबारा आने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर निकालना पड़ेगा। लिसन अप फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, डोंट इवन ट्राई टू कम हेयर अगेन और एल्स। यहाँ पे और एल्स का मतलब नहीं तो या वरना, यू विल बी पुश्ड आउट ऑफ दिस हाउस। पुश आउट का मतलब होता है धक्के मारकर निकालना। नेक्स्ट है कान खोल कर सुनो, अगर दोबारा तुमने ऐसा किया तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे लिसन अप, इफ़ यू डू सो अगेन इट्स कॉन्सिक्वेंस विल नॉट बी गुड। इट्स कॉन्सिक्वेंस विल नॉट बी गुड। यहाँ पे कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है अंजाम, परिणाम, अंतफल, नतीजा। कान खोलकर सुन लो, तुम्हें उससे मिलने की इजाज़त नहीं है, तो हम लोग कहेंगे लिसन अप, यू आर नॉट अलाउड टू मीट हिम। यू आर नॉट अलाउड टू मीट हिम, ये पैसिव वॉइस में बना हुआ है। यू आर नॉट अलाउड टू मीट हिम मतलब आपको मिलने की इजाज़त नहीं दी जाए। नेक्स्ट है हमारा, जब भी हमें अपने सेंटेंस में बोलना हो देर से ही सही पर, जैसे कि देर से ही सही पर आना जरूर, देर से ही सही पर मिलना जरूर, इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए इवन इफ लेट बट का यूज़ करते हुए हम लोग अपने सेंटेंस को बोलेंगे। जैसे देर से ही सही पर आना जरूर, इवन इफ लेट बट यू मस्ट कम। देर से ही सही उसने मुंह तोड़ जवाब तो दिया, कहने का मतलब देर से ही सही कम से कम उसने मुंह तोड़ जवाब तो दिया, इसलिए एटलीस्ट का यूज़ करेंगे हम लोग। इवन इफ लेट बट ही रिटॉर्टेड एटलीस्ट।
देर से ही सही पर उसने अपनी गलती को मान तो लिया। Even if late, but he admitted his mistakes at least. नेक्स्ट है हमारा ऐसा क्यों है कि। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे वाई इज़ इट दैट। उसके बाद हम अपने कंप्लीट सेंटेंस की बात करेंगे। जो कुछ भी बोलना हमारा वो सेंटेंस किसी भी टेंस में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा क्यों है कि कोई भी तुमसे बात करना नहीं चाहता या नहीं चाहता है, तो हम लोग कहेंगे वाई इज़ इट दैट नो वन वांट्स टू टॉक टू यू। वाई इज़ इट दैट नो वन वांट्स टू टॉक टू यू। ऐसा क्यों है कि तुम किसी के सामने अंग्रेज़ी में एक वाक्य भी नहीं बोल पाते। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे वाई इज़ इट दैट यू कैन नॉट स्पीक इवन अ सिंगल सेंटेंस इन इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ एनी वन। वाई इज़ इट दैट यू कांट स्पीक इवन अ सिंगल सेंटेंस इन इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ एनी वन। ऐसा क्यों है कि वह तुम्हारा भाई होने के बावजूद भी तुम्हारे किसी दुश्मन से कम नहीं है। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे वाई इज़ इट दैट ही इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ एनी ऑफ योर एनिमीज डिस्पाइट बीइंग योर ब्रदर। ऐसा क्यों है कि तुम्हारी शक्ल देखना तक उसे पसंद नहीं। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे Why is it that she doesn't like even to see your face? Why is it that she doesn't like even to see your face? प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। सपना देखते रहिए खुली आंखों से, कभी नहीं बोल पाएंगे unless you practice। ऐसा क्यों है कि लोग उसे देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। Why is it that people start making fun of him after seeing him? नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा, जब भी हिंदी वाक्य में बोलना हो कसम खा कर कहना या कसम खा कर कहो, इसके लिए हम लोग स्वेर ऑन का यूज़ करेंगे। स्वेर ऑन जिसका मतलब होता है कसम खा कर कहना, और जिसके बारे में कसम खाना हो उसके लिए हम लोग मी, यू, हिम, हर, देम, जिसके बारे में बोलना हो तो हम लोग बोलेंगे। उसके बाद अगर है तो, नहीं तो आप स्वेर ऑन लगा कर ही सेंटेंस बोल के निकल जाइए। कसम खा कर कहो कि तुमने कल बाज़ार जाते समय सड़क पर मुझसे पैसा नहीं छीना था। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे स्वेर ऑन यू डिड नॉट स्नैच द मनी फ्रॉम मी, या यू डिड नॉट स्नैच माई मनी ऑन द रोड वाइल गोइंग टू द मार्केट। ऐसा भी बोल सकते हैं। एक बार आप सीख जाने के बाद आप सेंटेंस को अपने इशारों पर घुमाना शुरू कर देंगे। ये स्पोकन इंग्लिश का हवा जो है बहुत भारी है, बहुत भारी है। आप अपनी उंगलियों पर नचाना शुरू कर देंगे, ये आपका गुलाम हो जाएगा। यकीन मानिए, मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। उसकी कसम खाकर कहो कि तुम उससे प्यार नहीं करते। स्वेर ऑन हर या हिम यू डोंट लव हर। स्वेर ऑन हर और हिम यू डोंट लव हर। यहाँ पे हर ही होगा, हिम नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में हमने हर लिखा है। कसम खाकर कहो कि उसने तुम्हारा अपमान नहीं किया है। स्वेर, कसम खाकर किसकी कसम खानी है ये नहीं है, इसलिए केवल स्वेर ऑन से ही यहाँ पे काम चलेगा। स्वेर ऑन ही हैज़ नॉट इंसल्टेड यू। स्वेर ऑन ही हैज़ नॉट इंसल्टेड यू। मेरी कसम खाकर कहो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। स्वेर ऑन मी, किसकी कसम खाओ, मेरी यानी मी। स्वेर ऑन मी यू डोंट लव मी। स्वेर ऑन मी यू डोंट लव मी। आप चाहे तो कॉमा की जगह पे डैट का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डैट का यूज़ करेंगे तो कॉमा नहीं लगेगा। कॉमा लग गया इसलिए आपको डैट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखेंगे इस बात का। कसम खाकर कहो कि तुम्हारे पास कल तक 10 लाख रुपए हो जाएंगे। स्वेर ऑन, स्वेर ऑन, कसम खाकर कहो, स्वेर ऑन यू विल हैव 10 lakhs rupees till tomorrow।
नेक्स्ट हमारा है, जब भी हमें बोलना हो की कगार पर या के कगार पर, जैसे कि वह मौत की कगार पर है, वह मौत की कगार पर था, वह झगड़ा करने की कगार पर था, वह गरीबी के कगार पर था। इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग एट द वर्ज ऑफ का यूज़ करेंगे और उसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बोलेंगे और बनाएंगे। वह मौत की कगार पर था, ही वॉज एट द वर्ज ऑफ डेथ, या फिर यूँ बोल सकते हैं ही वॉज एट द वर्ज ऑफ डाइंग। वह नदी में डूबने की कगार पर था, ही वॉज एट द वर्ज ऑफ ड्राउनिंग इन द रिवर। वह लड़की रोने के कगार पर थी, दैट गर्ल वॉज एट द वर्ज ऑफ क्राइंग। पूरा शहर बर्बाद होने की कगार पर था, इसके लिए हम लोग कहेंगे द होल सिटी वॉज एट द वर्ज ऑफ गेटिंग डिस्ट्रॉयड। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट